वेलकम बैक टू कलरफुल थ्रेड्स। आज लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी एक लेडीज जैकेट की डिज़ाइन। ये जैकेट थ्रेड्स मीडियम साइज में बनी हुई है। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा पैटर्न है। अगर आप गर्ल्स के लिए शर्ट बनाना चाहते हैं तो इस डिज़ाइन को यूज़ करके आप इस तरीके की एक जैकेट बना सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत सा श्रग लुक देती है। आई होप आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये पूरी जैकेट कैसी लगी। तो पहले मैं आपको इस जैकेट को पास से दिखाती हूँ। इसका नेक वगैरह सब मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि जैकेट ये कैसी है। तो ये देखिएगा पास से इसके डिज़ाइन ये है। इस तरीके की इसमें कुछ डिज़ाइन बनी हुई है। बहुत ही खूबसूरत सा बटरफ्लाई पैटर्न है। ये देखिए इस तरीके की बटरफ्लाईज इसमें बनी हुई हैं। और इसका जो नेक है वो मैंने राउंड नेक में इसे बनाया है, वी नेक नहीं बनाया है। अगर आप वी नेक बनाना चाहते हैं इसे तो बहुत सारे मैंने जैकेट्स अपलोड किए हैं वी नेक में। आप जाके मेरे उन वीडियोस में देख सकते हैं कि वी नेक कैसे बनता है। इसमें मैंने राउंड नेक को बनाया है। बहुत ही हल्का सा आर्म होल में बॉर्डर दिया है और पूरे में मैंने इस तरीके का एक क्लस्टर वर्क किया है जिससे कि इसकी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। सेम ही पैटर्न को मैंने देखिएगा नीचे भी किया है। ये इसका बॉटम है तो इसमें भी मैंने नीचे भी ऐसे ही किया है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जैकेट कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो आने वाले मेरे नए वीडियोज़ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे और आपके मतलब के होने वाले हैं वो आपसे कहीं मिस ना हो जाएं। तो चलिए फिर स्टार्ट फ्रेंड्स, करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं पीछे का पल्ला बनाना आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये जो डिज़ाइन बनती है वो 8 के मल्टीपल्स में बनती है। तो आपको जो फंदे लेने हैं वो 8 के मल्टीपल में लेके उसमें 3 चेन और ऐड कर देनी है। ठीक है, 8-8 के मल्टीपल में आप पूरी चेन बनाएंगे। फिर जब पूरी चेन आपकी 8 के मल्टीपल में बन के रेडी हो जाएगी तो फिर उसमें 3 चेन और ऐड कर देनी है। तो इसी तरीके से ये डिज़ाइन बन के रेडी होगी। तो चलिए पहले पीछे का पल्ला बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें तो मैं जो इसमें स्टार्ट करूँगी वो 104 चेन से स्टार्ट करूँगी। 8 का मल्टीपल है 104, तो पहले 104 चेन बना के उसमें 3 चेन और मीन्स 107 चेन ऐड करूँगी। आप अपनी जितने भी आपको बनाना है उसके हिसाब से ही बनाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन ली। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से करते हुए हम इसमें मैं टोटल 107 चेन बनाऊंगी। 104 8 का मल्टीपल है प्लस उसमें 3 और ऐड करूँगी। इसमें 107 चेन बना के रेडी कर ली है। और अब आपको इसमें क्या करना है, पहली रो जो बनेगी वो सिर्फ सिंगल डबल क्रोशिया की बनेगी। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 स्टार्टिंग की 3 चेन स्किप करेंगे। 1 2 3 और फोर्थ वाली चेन से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। इस रो में सब में आपको एक एक डबल क्रोशिया, जितनी भी आपने चेन बनाई है उतनी डबल क्रोशिया बना के रेडी होगी। अगर आपने 104 के बाद एक 3 चेन और ऐड की है तो टोटल डबल क्रोशिया जो होगी वो आपकी 105 बन के रेडी होगी। ओके, तो इस तरह से पूरे में एक एक डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। तो इस तरह से पूरे में मैंने देखिएगा डबल क्रोशिया भी बना के रेडी कर ली है। और अब फर्स्ट रो बनाएंगे 1 2 3 4। वर्क इसमें जो होगा फ्रेंड्स वो ट्रिपल क्रोशिया में होगा। तो 4 चेन बनाएंगे। 1 2 2 बार धागे को फोल्ड करेंगे। फिर से देखिएगा 4 चेन बनाने के बाद एक बार धागे को इसमें क्रोशिया में लिया और दूसरी बार, ठीक है, 2 बार लेंगे और पहली वाली जो सबसे पहली वाली डबल क्रोशिया है इसी में क्रोशिया को डालेंगे। एक बार में ओवर करेंगे, 2 बार में ओवर करेंगे और लास्ट वाला लूप क्रोशिया में ही छोड़ देंगे। सेम पैटर्न को 3 बार करेंगे। एक बार हो गया, फिर से इसी जगह से डालेंगे। तो क्लस्टर बना के रेडी करना है इसमें ट्रिपल क्रोशिया का। दूसरी बार हुआ, फिर से इसी जगह से डालेंगे और तीसरी बार करेंगे। 2 बार में लूप्स को ओवर करेंगे। यहाँ पे अब मेरे पास 1 2 3 4 लूप हैं। इन सबको एक साथ ओवर करेंगे और यहाँ पे बांध देंगे। तो ये हमारा पहला पैटर्न बन के रेडी हुआ। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7
7 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे और जो 8वीं वाली डबल क्रोशिया है इसमें सेम पैटर्न को करेंगे। एक बार लिया, फिर से 2 बार धागे को घुमाया, इसी जगह से डालेंगे, सेम स्पेस से ही डालना है और फिर से 2 बार में ओवर करेंगे। लास्ट वाला लूप क्रोशिया में ही रहेगा। अगेन 2 बार करेंगे, घुमाएंगे और 2 बार में लूप्स को ओवर करेंगे। जब टोटल यहाँ पे 4 लूप हो गए हैं, अगेन इन सारे लूप्स को एक साथ ओवर करेंगे और इसे बांध देंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे और जहाँ पे बनाया है क्लस्टर इसी जगह पे फिर से डालेंगे और क्रोशिया से इसे स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। ये देखिए, ओके। अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे, धागे को 2 बार ग्रैब करेंगे और फिर से इसी स्पेस से डालेंगे। जहाँ से बना रहे हैं ये सारा प्रोसेस एक जगह से ही होगा। फिर से 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बना के एक क्लस्टर बना के रेडी करेंगे। ओके, अगेन 4 लूप हो गए, इसे ओवर कर देंगे और बांध देंगे। ये देखिए, तो जब आप ये वाला वी बना के रेडी करेंगे तो आपको क्लस्टर बना के 4 चेन बनानी है, उसी स्पेस पे ऐड कर देना है, फिर से 4 चेन बना के क्लस्टर बनाना है। अगेन 7 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और सेम वी बना के रेडी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 स्किप करेंगे, 8th वन में डालेंगे। पहले ट्रिपल क्रोशिया को 3 बार बना के क्लस्टर बनाएंगे एक जगह से ही। 2 3 बार बना लिया, इसे पूरा ओवर कर लिया और अब यहाँ पे 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे वी बनाने के लिए और इस 4 चेन को इसी सेम स्पेस पे ऐड करेंगे। फिर से 4 चेन बनाएंगे, धागे को 2 बार ग्रैब करेंगे और अगेन एक क्लस्टर इसी सेम स्पेस पे बना के रेडी करेंगे। सेम प्रोसेस को आपको पूरे में करना है। हर 8वीं डबल क्रोशिया में इसी तरीके का वी बना के आपको रेडी करना है। ये देखिए, ओके। ये जो वी बन के रेडी हुआ है, हर 8वीं डबल क्रोशिया में सेम प्रोसेस को रिपीट करके एंड पर आए। वर्क के एंड में जब पूरे में आप ऐसे ही क्लस्टर बना के रेडी कर लेंगे तो वर्क के एंड में जो एंड वाली आपकी चेन, यहाँ पे 3 चेन थी, जो 3rd नंबर वाली चेन है इसमें क्रोशिया को डालेंगे और सेम क्लस्टर को यहाँ बनाएंगे 3rd नंबर वाली चेन में और इसके बीच में आपके पास 7 डबल क्रोशिया ही बचेगी। ये 8th नंबर डबल क्रोशिया होगी आपकी एंड पर भी। क्लस्टर बना लिया और क्लस्टर बनाने के बाद देखिएगा फिर से 2 बार धागे को ग्रैब करेंगे, इसी सेम स्पेस पे डालेंगे और एक सिंगल ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे लास्ट के लिए बना के रेडी करेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा एक सिंगल बनी है, वैसे ही हमारे पास इसमें स्टार्टिंग में भी हमने एक सिंगल ही बनाई थी। तो स्टार्टिंग हमें इसी तरीके से करनी है और टोटल इस तरीके के मेरे पास जो वी बन के रेडी होंगे, वो अगर कॉर्नर के भी दोनों को मैं एक काउंट करूं तो टोटल 13 बन के रेडी हुए हैं। 1 2 3 4, फिर से 4 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे 2 रो में एक डिज़ाइन बन के इसमें रेडी होती है। मेन हमें इसमें बटरफ्लाई बनानी होती है। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये दोनों जॉइंट ये इस तरीके से जहाँ मिल रहे हैं, तो ये वाला देखिएगा इस, ओके, इस वाले पार्ट पे क्रोशिया को डालेंगे और सेम वी बना के रेडी करेंगे एक ही स्पेस से, इसी जगह से। तो पहले क्लस्टर बनाएंगे, पहला क्लस्टर बनाएंगे 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बना के, इसे बांध देंगे, 4 चेन बनाएंगे 1 2 3 4, सेम इसी स्पेस पे ऐड करेंगे। फिर से 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और इसी जगह से एक और क्लस्टर बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया का।
तो ये देखिए, ये पूरा पैटर्न जो है हमारा 2 रो में एक बटरफ्लाई का लुक देता है। एक बार यहाँ पे अगर आपका ए बनेगा तो उसके ऊपर वी बनेगा, यहाँ पे अगर वी है तो इसके ऊपर ए का शेप आ जाएगा। एक पैटर्न बन के रेडी हो गया। और इस तरीके की पूरी बटरफ्लाई अगर आपने भी 104 प्लस 3 चेन बनाई है तो इस तरीके की जो बटरफ्लाई का पैटर्न है वो आपका 13 पैटर्न बन के इसमें रेडी होगा। अगेन देखिएगा, ये पूरा पार्ट स्किप कर देंगे और जहाँ पे ये वाला पैटर्न दोनों मिल रहे हैं आपस में, दोनों वी जहाँ पे आपस में मिल रहे हैं यहाँ पे डालेंगे और फिर से सेम क्लस्टर को बना के रेडी करेंगे। मीन्स सेम वी बना के रेडी करेंगे। एक स्पेस से ही बनाना है हमें। 3 बार ट्रिपल क्रोशिया का क्लस्टर बनाएंगे। पहले 4 चेन को इसी स्पेस पे ऐड करेंगे, फिर से 4 चेन बनाएंगे और इसी सेम स्पेस से फिर से डाल के ट्रिपल क्रोशिया का क्लस्टर बनाएंगे। ये देखिए, ओके, इस तरह का पैटर्न बनेगा। तो हर वहाँ पे जहाँ पे आपका वी मिल रहा है, 2 वी आपस में मिल रहे हैं, हर उस स्पेस में आपको सेम ही ट्रिपल क्रोशिया का क्लस्टर इस तरीके से बना के रेडी करना है और इसी तरह से बनाते हुए एंड पर आ जाएंगे। तो ये देखिए, एंड तक जहाँ जहाँ हमारे वी आपस में मिल रहे थे वहाँ हमने सेम वी को बना के उसके ऊपर वी बना के रेडी कर लिया है। और अब जब आप एंड पे आ जाएंगे तो अगेन 2 बार धागे को ग्रैब करेंगे और यहाँ पे हमने 4 चेन बना रखी है, 1 2 3 4। तो जो 4th नंबर वाली चेन है इसमें क्रोशिया को डालेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। तो ये हमारी एजेस का काम करेगी। और अब ये जो 2 रो हमने बनाई है, पहली और दूसरी, जैसे हमने पहली स्टार्ट की है वैसे ही आपको तीसरी स्टार्ट करनी है, जैसे आपने दूसरी स्टार्ट की है वैसे आपको चौथी स्टार्ट करनी है। तो बस इन्हीं 2 रोज़ को हमें अब रिपीट करना है। फिर से 4 चेन बनाएंगे। जब हमने पहली रो बनाई थी तो देखिएगा 4 चेन बना के उसी स्पेस से क्लस्टर बना लिया था। तो हर ऑल्टरनेटिव रो पे बनेगा, पहली, तीसरी, 5वीं, 7वीं एक जैसी बनेगी, दूसरी, चौथी, छठी, 8वीं एक जैसी बनेगी। तो पहली रो में हमने चेन बना के तुरंत क्लस्टर बनाया था, अब यहाँ भी सेम ऐसे ही करेंगे। चेन बना ली है और ये वाला जो पॉइंट है इसी स्पेस से क्लस्टर बना लेंगे। ओके, और अब ये पूरा वी स्किप करेंगे। वर्क आपको सिर्फ जहाँ पे 2 वी आपस में मिल रहे हैं इसी जगह पे करना है। बाकी का प्रोसेस सेम वैसे ही रहेगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में ध्यान देना होगा। जब आप पहली, तीसरी और 5वीं रो में रहेंगे तो उसी पॉइंट से आपको बना लेना है। और जब आप दूसरी, चौथी या फिर छठी रो में रहेंगे तो यहाँ देखिएगा, वर्क करने के लिए खुद ही अपने आप स्पेस रेडी है जहाँ पे आपको पूरा वी बना के रेडी करना है। ये तीसरी रो है, जैसे पहली रो में इस तरीके का बन के रेडी हुआ था तो दूसरी रो में हमने इसी पॉइंट पे वी बनाया था। अब ये तीसरी रो में देखिए ये पैटर्न ए बन के रेडी हो गया है। तो अब इसके बाद वाली रो में आपको इस वाले पॉइंट पे ही वी बना के रेडी करना है। तो अब इसी तरीके से बना के रेडी कर लेंगे। एक वी को स्किप करेंगे और जहाँ पे 2 वी आपस में मिल रहे हैं उस वाले पॉइंट पे हमने क्रोशिया को डालना है और यहाँ पे क्लस्टर बना के रेडी करना है। तो इस रो को सेम ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। तो पूरी रो को ऐसे ही बना लेते हैं और एंड पे आएंगे। तो ये देखिए, पूरा सेम वैसे ही बनाते हुए एंड पे आ गई हूँ। और एंड पे आपको क्या करना है, जो आपका एंड वाला पार्ट है यहाँ पे सिर्फ एक क्लस्टर बना के रेडी करना है, क्योंकि ये 3rd नंबर रो है। तो इसे सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे फर्स्ट में बनाया था। तो फर्स्ट में भी हमने स्टार्टिंग और एंड पे, पहले स्टार्टिंग में और एंड पे सिर्फ एक ही क्लस्टर बनाया था, तो सेम इसमें भी वैसे ही बनाएंगे। और जब क्लस्टर बना लेंगे तो 4th नंबर वाली जो चेन है इसमें क्रोशिया को डाल के एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे एज के लिए। ओके, फिर से सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे। अब सेकंड रो जैसे बनाई थी सेम वैसे ही अब 4th रो बनानी है। तो सेकंड रो में हमने स्टार्टिंग में ही वी बनाया था। तो 4 चेन बना के जहाँ पे ये दोनों वी आपस में मिल रहे हैं इस जगह पे डालेंगे और
क्लस्टर बना के रेडी करेंगे पहले। दो, तीन, चार, 4 चेन ऐड करेंगे, फिर से 4 चेन बनाएंगे और यहाँ पे एक क्लस्टर फिर से बना लेंगे। तो बहुत इजी है, सिर्फ पहली और दूसरी जो 2 रोज़ बनी हैं उन्हीं को आपको बार बार रिपीट करना है और इसे तब तक बनाते चलना है ऐसे ही जब तक कि आपकी लंबाई के अकॉर्डिंग ना बन हो जाए। जब आर्म होल तक की आपकी लंबाई के अकॉर्डिंग हो जाए तो इसे रोक देना है। ये देखिए, जैसे पहली रो बनी थी वैसे तीसरी रो बनी है, जैसे दूसरी रो बनी थी वैसे चौथी रो बन के रेडी हो रही है। सेम ऐसे ही इन्हीं 2 रोज़ को बार बार रिपीट करेंगे और इस पूरी डिज़ाइन को तब तक बनाते रहेंगे जब तक कि हमारा आर्म होल के बराबर ना हो जाए। जितनी भी आपको लंबाई चाहिए उतना लंबाई से बना के रेडी के अकॉर्डिंग लंबा बना लिया है। और इस तरह के मैंने इसमें जो बटरफ्लाई पैटर्न बनाया है ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल 13 पैटर्न मैंने इसमें पूरे बना के रखे हैं। आप इसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही लंबा बनाएं, जितना आपको लंबाई रखनी है उतना ही लंबा इसे बनाएं। और अब यहाँ पे इसमें आर्म होल को हम अलग करेंगे। आर्म होल को अलग करने के लिए देखिएगा क्या करना है हमें। पूरा पहले मैं इसे बना लेती हूँ लास्ट तक। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चेन बना के ये जो नेक्स्ट वाला बटरफ्लाई के बीच वाला पार्ट है, ओके, एक पूरा पैटर्न हटा देंगे और यहाँ पे इसमें इन चेन्स को हमें ऐड कर देना है। ओके, और अब यहीं से न्यू पैटर्न स्टार्ट करना है। तो जैसे हमने अपना वर्क स्टार्ट किया था, डिज़ाइन बनाना स्टार्ट किया था, सेम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। पहले यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे स्टार्टिंग के लिए और ये जो हमारी पहली वाली सिंगल क्रोशिया है यहाँ पे पहला पैटर्न बनाएंगे जो हम हाफ बनाते हैं। हाफ पैटर्न से ही इसे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ओके, ये पहला क्लस्टर बना के रेडी कर लिया और उसके बाद सेम पैटर्न को इसे हाफ ही बनाना है, पूरा नहीं बनाना है। अभी नेक्स्ट वाले राउंड में पूरा बनाएंगे और अब इस वाले पॉइंट पे जब आएंगे, यहाँ पे देखिएगा, जब इस जगह पे आएंगे नेक्स्ट वाले में तो इसे पैटर्न को सेम वैसे ही रिपीट करेंगे जैसा कि अभी तक बनाते आ रहे हैं। दो, तीन, चार बना के इसमें नीचे ऐड करेंगे और सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए एंड तक आएंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये पैटर्न बन के रेडी होगा। अब इसके ऊपर से इस पैटर्न को पूरा बनाएंगे। यहाँ पे ये स्टार्टिंग में ये पैटर्न अभी हाफ ही बनेगा। पूरी डिज़ाइन को कंटिन्यू करते हुए जो लास्ट वाला पैटर्न है इसके पहले वाला जो पैटर्न है यहाँ तक आ जाएंगे। इस तरह से पूरे में मैंने सेम पैटर्न को बना के अब मैं एंड पे आ गई हूँ। और यहाँ पे देखिएगा, ये एक पैटर्न हमें इसमें हटा देना है। तो इसके पहले वाला ये वाला जो पार्ट है सिंगल क्रोशिया वाला, इसमें सेम हाफ लीव बना के रेडी करनी है। और ये पूरा पैटर्न बनाने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 चेन बना के पहले यहाँ पे ऐड कर लेंगे और 1 2 3 4 5 6 चेन बना के हमें इस वाले पॉइंट पे ऐड कर लेना है। यहाँ जो चेन बनाई है हमने इस चेन में इसे ऐड कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, ये सिधाई आ जाएगी दोनों तरफ। जैसे हमने इधर चेन में ऐड किया है वैसे इधर भी ऐड कर लिया है। एक चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और अब यहाँ पे 1 2 3 4 और ये जो लास्ट वाली चेन है इसमें 5 टोटल 5 सिंगल क्रोशिया हमने बना के इसमें रेडी कर ली।
तो ये इसी साइड पे भी बनाइए। यहाँ पे आने के लिए हमें बनाना है, इस साइड पे हमें इस तरीके की कोई वर्क सिंगल क्रोशा वाला नहीं करना है दूसरे साइड पे। ये रहा दूसरा साइड। तो ये अभी चेन में ही रहने दीजिए, इसमें आपको सिंगल क्रोशा नहीं बनानी है क्योंकि ये हमारा दूसरा रो इसमें स्टार्ट हो चुका है। और अब यहाँ से वर्क को एज इट इज़ वैसे ही टर्न करेंगे। यहाँ पे देखिएगा 4 चेन बनी हुई है, तो यहाँ पे पहले 1 2 3 4 चेन बना के सेम ऐसे ही ये वाली जो हमारी पहली चेन है यहाँ पे इसे ऐड कर लेंगे। ओके, तो ये इस तरीके का बन के रेडी होगा। फिर से 4 चेन बनाएंगे और अब वर्क को एज इट इज़ वैसे ही कंटिन्यू करना है। पहली वाली जो हमारी यहाँ पे लीफ का पार्ट है, यहाँ पे फर्स्ट लीफ पैटर्न बना के रेडी करेंगे। इस राउंड में पैटर्न पूरा बनेगा। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है फ्रेंड्स, ये एज इट इज़ ये वाला पार्ट है जो हमारा एज वाला पार्ट है, पूरी अपने वर्क में जैसे हमने साइड में बनाया है। अब साइड हमारी यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, इतना वाला पार्ट हमने इतना पहली बटरफ्लाई हटा दी है, एज इसे आर्म होल के जैसे घटा दिया है। और अब वर्क हमें ऐसे ही बनाना है जैसे हमने बाकी का पूरा वर्क अपना कंटिन्यू रखा है। एक बार आपको साइड में सिर्फ एक बार लीफ बनानी है और दोबारा उसे पूरा कंटिन्यू करना है। 4 चेन, 1 2 3। ओके, ये हमारा आर्म होल बन के रेडी हो गया। ये पार्ट अब हमारा सीधा चला जाएगा, ऐसे ही बाकी का पोर्शन सेम वैसे ही रहेगा, पूरी डिज़ाइन वैसे ही रहेगी। पूरा बनाते हुए एंड पर आ जाएंगे, एंड पे अगेन यहाँ से ही वर्क को स्टार्ट करेंगे। अब इस वाली पार्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई वर्क नहीं होगा। जो भी वर्क आपको कंटिन्यू रखना है वो इस वाले यहाँ से ही रखना है और बनेगा सेम वर्क वैसे ही जैसे हमने बाकी के अपनी पूरी डिज़ाइन बनाई हुई है। तो इसे ऐसे ही बना के तब तक रेडी करना है जब तक कि हमारा आर्म होल वाला पार्ट पूरा बन के ना रेडी हो जाए। ये देखिए, ये इधर का आर्म होल है और ये इधर का आर्म होल है। एजेस सेम ऐसे ही बनेगी जैसे हमने यहाँ बनाया है। एक बार ये एक सिंगल बनी है, फिर अब इसमें डबल बनेगी जैसे हमने देखिए इस बार यहाँ पे 2 बना ली है। फिर एक बार सिंगल बनेगी, फिर दूसरी बार दोनों साइड बनेगी। ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए पूरे वर्क को आगे का पल्ला बनाने के लिए ये देखिएगा, ये लेफ़्ट साइड का पल्ला है और लेफ़्ट साइड का और राइट साइड का पल्ला एक जैसे ही बनता है। तो लेफ़्ट साइड का पल्ला मैंने इसमें बना के रखा है, बट फिर भी इसकी स्टार्टिंग कैसे करनी है ये मैं आपको बता दूंगी कि लेफ़्ट साइड का पल्ला कैसे स्टार्ट करना है और राइट साइड का पल्ला कैसे स्टार्ट करना है। बाकी इसका आर्म होल सेम वैसे ही घटेगा जैसा कि मैंने आपको पीछे के पल्ले में बताया है। और राइट साइड के पल्ले में मैं आपको पूरा गला इसका घटाना बताऊंगी, जिससे कि आपको लेफ़्ट साइड के पल्ले में भी उसी में बताती चलूँगी कि गला आपका कैसे घटा है। तो नीचे की यहाँ पे देखिएगा, मैंने टोटल 6 1 2 3 4 5 6 बटरफ्लाई बनाई है। पीछे के पैटर्न में मेरे पास 13 थी, तो आगे के पैटर्न में मैंने 6 बटरफ्लाई बनाई हैं। बाकी 8 ट्रिपल क्रोशिया का यहाँ पे मैंने इसमें बॉर्डर बना रखा है। तो अगर आप आगे का पल्ला थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 6 की जगह 7 पैटर्न बना लें और उसके बाद फिर बॉर्डर बनाएं। तो मैंने इसमें टोटल 56 बना के रखी हैं चेन। 56 चेन बना के इसमें मैंने पूरे में डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है। और अब स्टार्ट करेंगे। इसमें लेफ़्ट साइड का पल्ला बता रही हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको राइट साइड का पल्ला बताऊंगी कि कैसे स्टार्ट होगा। तो लेफ़्ट साइड का पल्ला बनाने के लिए पूरी चेन बना के आपको उसमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। 56 चेन पे 56 चेन बनानी है और उसमें डबल क्रोशिया। और अब यहाँ पे 4 चेन, पहले इसमें बॉर्डर बनाएंगे लेफ़्ट साइड के पल्ले में और फिर डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो 4 चेन बना ली। अब इसके बाद जो दूसरी वाली है इसमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल 8 ट्रिपल क्रोशिया हमें बॉर्डर के लिए बना के रेडी करनी है। 3 4th डबल क्रोशिया पे, चौथी, फिर नेक्स्ट वन में 5th। तो टोटल 8 बना के रेडी कर लीजिए इसमें।
ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, इसमें एक सिंगल क्लस्टर बना के रेडी करेंगे। तो जैसे हमने पीछे का पल्ला स्टार्ट किया था, स्टार्ट हमें सेम वैसे ही करना है। फर्स्ट रो में हमने सबसे पहले एक सिंगल क्लस्टर बनाया था, उसके बाद वी बनाना स्टार्ट किया था। तो इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे। एक सिंगल क्लस्टर हमने बना लिया बॉर्डर के तुरंत बाद, ठीक है। और अब यहाँ पे 7 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया स्किप करके 8th वन में हमें वी बना लेना है। तो अब सेम प्रोसेस को ही करना है। कैसे स्टार्ट करना है मैंने आपको बता दिया है। पहले बॉर्डर बनेगा और बॉर्डर के बाद फिर यहाँ से वी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सेम वी बना लीजिए और सेकंड रो भी बनाते हुए इधर यहाँ पे आ जाते हैं, फिर बताती हूँ कि बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर कैसे बनेगा। तो ये देखिए 2 रो मैंने बना के रेडी कर ली है और अब अगेन मैं इसके बॉर्डर के साइड पे हूँ। 8 ट्रिपल क्रोशिया का बॉर्डर है, तो ये ट्रिपल क्रोशिया में ही बॉर्डर बनेगा। लास्ट तक मैंने बटरफ्लाई बना के रेडी कर ली है और ये देखिए ये अब मेरा है पहली ट्रिपल क्रोशिया ये है। तो पहली ट्रिपल क्रोशिया के जस्ट ऊपर ही ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और सबके ऊपर 8 हैं, तो टोटल 8 ट्रिपल क्रोशिया का बॉर्डर बना के रेडी कर लेंगे। ये पूरा प्रोसेस ऊपर तक जो है ऐसे ही चलेगा जब तक गला घटाना स्टार्ट ना हो जाए। बाकी का प्रोसेस भी सेम वैसे ही रहेगा, जैसे आपने पीछे का पल्ला बनाया है सेम वैसे ही आगे का पल्ला बनेगा। फ़र्क बस इतना होगा लेफ़्ट और राइट साइड के पल्ले में कि राइट साइड के पल्ले में बॉर्डर बाद में बनता है, पहले डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं, और लेफ़्ट साइड के पल्ले में पहले बॉर्डर बनाते हैं और उसके बाद फिर डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। दोनों में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, बाकी पूरा प्रोसेस सेम ही रहता है। तो ये पूरा लेफ़्ट साइड का पल्ला आपको ऐसे ही बनाना है फ्रेंड्स। आर्म होल वैसे ही घटेगा जैसे पीछे घटाया था। एक आपकी जो डिज़ाइन है वो स्किप कर देनी है आपको और नेक्स्ट डिज़ाइन से इस वर्क को कंटिन्यू करना है। गला कैसे घटेगा ये मैं राइट साइड के पल्ले में आपको बताऊंगी कि गले को कैसे घटाना है। सेम उसी प्रोसेस को आपको लेफ़्ट साइड के पल्ले में भी कंटिन्यू करना। तो चलिए फिर अब इसे ऐसे ही बना के रेडी कर लीजिए। लेफ़्ट साइड का पल्ला और राइट साइड का पल्ला भी मैं बता देती हूँ कि उसकी स्टार्टिंग कैसे होगी। तो राइट साइड का पल्ले को बनाने के लिए पहले हम डिज़ाइन बनाएंगे। जब हमने लेफ़्ट साइड का पल्ला बनाया था तो पहले हमने बॉर्डर बनाया था, फिर यहाँ से डिज़ाइन बनाना स्टार्ट किया था, ओके। बट राइट साइड के पल्ले में पहले हम डिज़ाइन बनाएंगे। 4 चेन बना ली, सेम इसी जगह से पहला क्लस्टर बनाएंगे। तो सेम वैसे ही जैसे पीछे के साइड पे किया था सेम वैसे ही करना है इसमें। पहला क्लस्टर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 स्किप करके 8th वन में क्रोशा को डालेंगे और यहाँ से वी बनाना स्टार्ट करेंगे, ओके। तो जितने भी वी हैं इसमें यहाँ पे देखिएगा, पहले डिज़ाइन के बाद इधर से अगर मैं काउंट करूँ तो एक क्लस्टर के बाद 1 2 3 4 5 वी पूरे बने हैं और लास्ट में मैंने एक क्लस्टर बनाया है। तो 5 वी बना के रेडी कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं इसका बॉर्डर बताऊंगी। तो ये देखिए पूरे में मैंने ऐसे ही 5 वी बना के रेडी कर लिए हैं और अब एंड में आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन में आपको 8 डबल क्रोशिया में बॉर्डर बनाना है। तो उसके पहले वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें भी बीच में 8 डबल क्रोशिया का ही डिफरेंस होगा, मीन्स 7 डबल क्रोशिया का डिफरेंस होगा और 8वीं में आपका ये क्लस्टर बन के रेडी होगा। ओके, एक सिंगल क्लस्टर बना के यहाँ पे भी देखिएगा सिंगल ही बनाया था हमने बॉर्डर के बाद, तो सेम वैसे ही इसमें भी करना है। इसके बाद वाली जितनी भी डबल क्रोशिया है, जितनी मीन्स 8 ही डबल क्रोशिया होंगी, तो उन सब में एक एक ट्रिपल क्रोशिया बना के बॉर्डर बना लेना है। तो बस इतना ही फ़र्क होता है लेफ़्ट और राइट साइड के पल्ले में। लेफ़्ट साइड के पल्ले में मैंने आपको पहले बॉर्डर बनाना बताया था और राइट साइड के पल्ले में बॉर्डर बाद में बनता है। बाकी का पूरा प्रोसेस सेम वैसे ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो अब इस पल्ले को आप तब तक बना के रेडी कर लीजिए जब तक आपके घटाने आर्म होल के घटाने के बराबर ना हो जाए। सेम प्रोसेस ही रहेगा, बॉर्डर जैसे बन रहा है वैसे ही बनेगा, बाकी की डिज़ाइन सेम वैसे ही रहेगी। 1 2 3 4 5 6
साथ, और एक हमें बनाना है यहाँ पे 3rd नंबर चेन पे। ओके, तो ये देखिए इसमें डिज़ाइन के बाद बॉर्डर बन के रेडी हुआ। तो सेम प्रोसेस जैसे पल्ला बनता है वैसे ही बनाएंगे, बॉर्डर बॉर्डर की तरह ही बनेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बाकी जहाँ जहाँ आपके दो वी आपस में मिल रहे हैं वहाँ वहाँ आपको बटरफ्लाई बना के रेडी करना है। तो इतना मैं बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसका आर्म होल और गला कैसे। मैंने सेम पैटर्न को रिपीट करके पूरा वैसे ही बना लिया है। 13 पैटर्न बनाए हैं मैंने इस तरीके के। ये बटरफ्लाई 13 में पीछे के पल्ले को आर्म होल घटाया था, इसमें भी 13 ही बना के अब आर्म होल को घटाएंगे। आर्म होल हमें सेम वैसे ही दोनों पल्लों का घटाना है फ्रेंड्स, जैसे हमने पीछे के में घटाया है। पीछे के में भी आप देख के, जैसे राइट साइड का आपने कैसे उसमें मैंने बताया है और लेफ्ट साइड का, दोनों ही साइड का बता रखा है मैंने, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें भी कर सकते हैं। यहाँ मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ। तो जो पहला वाला हमारा पैटर्न है इसे हमें हटा देना है, तो उसके लिए चेन बनाएंगे। 6 चेन बनाई है मैंने इसमें, और उसके बाद फिर फर्स्ट वाला जो ये एक पूरी एक बटरफ्लाई हटा देंगे, और इसके बाद यहाँ वाला देखिए 2 बटरफ्लाई को यहाँ पे जो ऐड हो रहा है इस वाले पैटर्न पे इसे ऐड कर देंगे। ये देखिए सेम वैसे ही ऐड किया है जैसे पीछे वाला मैंने किया था। और जब आप दूसरे साइड के पल्ले का करेंगे तो उसमें आपको यहाँ तक पूरा नहीं आना है, यहाँ मीन्स यहाँ पर आने के बाद आपको सिंगल क्रोशा भी बनानी होगी। तो पीछे के साइड में मैंने बता रखा है कि एक साइड पे आपको कैसे घटाना है और दूसरे साइड पे कैसे घटाना है। यहाँ पे सिंगल क्रोशा से आप किस तरीके से आएंगे, तो सेम ही पैटर्न को आपको इसमें भी रिपीट करना है। जैसे आपने इसका बनाया है, पीछे का बनाया है, वैसे ही इसके दूसरे साइड का भी बनाएंगे। और अब यहीं से स्टार्ट करेंगे। 4 चेन बना ली है और इसमें पहला लीफ बनाएंगे और आधे ही बनाएंगे यहाँ से। तो ये जैसे यहाँ की एजेस जो पूरे में आपने बना रखी है, एक बार आपने सिंगल बनाई है फिर उसके जॉइनिंग पॉइंट पे बनाई है, तो सेम ही पैटर्न को इसमें भी हमें रिपीट करना है। एक बना ली, फिर से दूसरी बटरफ्लाई के बाद ये वाला जो पार्ट है इससे नेक्स्ट बटरफ्लाई बनाएंगे। तो यहाँ मैं इसमें गोल गला घटाऊंगी, और गोल गला घटाने के लिए 3 रो ऐसे ही बना के पहले इसमें रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 चेन, और यहाँ पे इसे ऐड करके फिर से सेम ही पैटर्न को रिपीट करना है। बटरफ्लाई बनाते हुए एंड पे आ जाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पे आर्म होल घट गया है, यहाँ से दूसरा पैटर्न स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हमें वर्क नहीं करना है, ये ऊपर वाला वर्क है, तो ये इसे पूरा ऐसे ही बना लेंगे और बना के नेक्स्ट वाली रो भी बनाते हुए एंड पर आ जाएंगे। तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि एंड में आपको कैसे इसे जोड़ना है। ओके, तो इस रो को बना लेते हैं, इस रो के बाद दूसरी रो को बना के रेडी करते हैं। ओके, तो यहाँ मैंने देखिएगा पूरी रो बना ली है और बॉर्डर सेम वैसे ही बनेगा। बॉर्डर अभी इसमें नहीं घटेगा क्योंकि गोल गला बनाया है मैंने। तो ये एक बॉर्डर और ये इसके ऊपर वाला पूरा बटरफ्लाई बनाते हुए एंड पे आ गई हूँ। एंड पे बटरफ्लाई पूरी बनेगी क्योंकि यहाँ पे हमने एक ही बार बनाया है, इसे स्किप कर देना है। यहाँ जो चेन बना के हमने ऐड किया इसमें कुछ भी नहीं करना है। और एंड पे यहाँ पे देखिए 4 चेन पहले बनाई थी हमने, तो 4th नंबर वाली चेन पे क्रोशा को डालेंगे और सबसे लास्ट में एक ट्रिपल क्रोशा बना के रेडी करेंगे। जैसे पूरे वर्क में करते आ रहे हैं साइड्स में, सेम वैसे ही इसमें भी करना है और ऐसे ही बना के रेडी करना है। फिर से 4 चेन बनाएंगे और वर्क को यहाँ पे टर्न करेंगे। तो सेम ही प्रोसेस को हमें इसमें रिपीट करना है। तो इधर मैं यहाँ मैं दूसरे पल्ले में आपको दिखाती हूँ। तो ये वाला जो पैटर्न है ये देखिएगा, यहाँ का जो आर्म होल मैंने घटाया है जब इधर से इस साइड पे चेन पे ऐड किया है, क्योंकि इस पल्ले का जो आर्म होल घटेगा जब आप इधर से आएंगे, यहाँ पे एक सिंगल लीफ बनाने के बाद इसमें चेन से इसको ऐड करना है और चेन से ऐड करके इसमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पे इसे फिर से ऐड करेंगे। तो जैसे बैक साइड में बताया था सेम वैसे ही इसमें करना है। और अब इसमें ये हमारी पहली हमने इसमें बना ली है बटरफ्लाई, 2 3 बटरफ्लाई पूरी बनानी है और 3 बटरफ्लाई बनाने के बाद फिर इसमें गला घटाना स्टार्ट करेंगे। तो मीन्स 6 रो आपको बना के इसमें रेडी करना है। 2 रो मैंने आपको बता दी है इस वाले पल्ले में।
फर्स्ट रो में ये बनाया है, फिर सेकंड रो ये है, इसके बाद 4 और रो बनानी है। टोटल 6 रो जब आप बनाएंगे तो 3 बटरफ्लाई बन के रेडी होगी। कॉर्नर से आपको काउंट करना है। ये है हमारा कॉर्नर, एक, यहाँ पे देखिएगा एक बनाई हमने, एक, फिर ये 2 और फिर ये 3, और ये तीसरी वाली के बाद देखिएगा यहाँ से हमने अपने गले को इसमें घटाना स्टार्ट किया है। तो 3 मैं इसमें पूरी बटरफ्लाई बना लेती हूँ, मीन्स 4 और रो बना के रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको गला। हाँ, मैंने इसमें टोटल 3, जहाँ से आपने घटाया है वहाँ से देखिएगा 1 बटरफ्लाई, 2 बटरफ्लाई और 3 बटरफ्लाई, और सेम ही मैंने इसमें भी किया है 1, 2 और 3। अब इसमें घटाना स्टार्ट करेंगे। ये लेफ़्ट साइड का पल्ला है जो मैंने बना के रखा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और राइट साइड के पल्ले में मैं आपको पूरा गला घटाना बताऊंगी। सेम प्रोसेस ही आपको लेफ़्ट साइड में भी करना है। अब आपको इसमें घटाने के लिए क्या करना है, पहले इधर से पूरा वर्क करते हुए एंड वाली जो हमारी बटरफ्लाई है यहाँ तक आ जाएंगे। बॉर्डर को नहीं बनाइएगा, बॉर्डर से पहले तक की जो जैसा भी वर्क होता है उसे बनाते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने पूरे में सेम वैसे ही बना लिया है, और अब एंड पे आ गई हूँ। यहाँ पे बॉर्डर बचा हुआ है, बॉर्डर से पहले तक की जितना भी वर्क मुझे करना था वो पूरा ही मैंने वर्क अपना कंप्लीट कर लिया है। और अब यहाँ पे मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेरी जो ट्रिपल क्रोशिया हैं इन्हें मैंने घटा दिया है, और 2 ही ट्रिपल क्रोशिया इसमें बची हुई हैं। तो पहली वाली ट्रिपल क्रोशिया में सेम वैसे ही एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, और दूसरी वाली में भी एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो 2 ट्रिपल क्रोशिया में मैंने इसमें ट्रिपल क्रोशिया बना ली है, बाकी इस पूरे वर्क को ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिएगा वर्क को कंप्लीट करते समय मैंने स्टार्टिंग की 6 ट्रिपल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बना ली है। उसके बाद ये जो एंड में 2 ट्रिपल क्रोशिया बची हुई हैं इनमें ट्रिपल क्रोशिया वैसे ही बनाई है, और बाकी का पूरा प्रोसेस वैसे ही किया है जैसे करते हैं। वर्क को यहीं से टर्न करेंगे, 1, 2, वर्क को यहीं से टर्न करेंगे। तो पहले में हमने पहली रो में 6 ट्रिपल क्रोशिया घटा दी है, और अब इस रो में पहले एक चेन बनाएंगे। जो हमारी पहली वाली ट्रिपल क्रोशिया है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बगल वाली में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और ये जो हमारा पैटर्न है इस पे आ जाएंगे फर्स्ट पैटर्न पे। और अब यहाँ से 1, 2, 3, 4 चेन बना के इस वाली ये वाली जो हमारी दूसरी वाली बटरफ्लाई है इसे भी अब स्किप कर देंगे, और इस बटरफ्लाई के बाद यहाँ वाला जो पैटर्न है इसमें हमें वर्क करना है, और इसमें एक लीफ बना के पहले रेडी करेंगे। ये देखिए ये इस तरीके से घटेगा। यहाँ पे घट चुका है, ये भी घट चुका है। ये अब हमारा यहाँ पे चेन से ऐड कर लिया है हमने। पूरी बटरफ्लाई इसमें बनाएंगे 4 चेन, फिर इसमें नीचे यहाँ पे ऐड करेंगे, और बाकी का पूरा प्रोसेस सेम वैसे ही करेंगे। पूरी रो को ऐसे ही ओवर करेंगे, और नेक्स्ट रो भी बनाते हुए जहाँ पे हमने घटाया है उसके पहले वाली बटरफ्लाई पर आ जाएंगे। तो अगेन मैं पूरा एक साइड का बनाया, फिर दोबारा इधर से बनाते हुए यहाँ पे देखिएगा ये एंड था जहाँ पे मैंने अपने वर्क को चेन से ऐड किया था। इस बटरफ्लाई को स्किप करेंगे इस बार, उससे पहले तक मैंने बनाया है। और फिर से यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, और इस 4 चेन को इस वाली चेन पे, ये जो चेन हमने बना के ऐड की थी इसी पे यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओके, वर्क को यहीं से टर्न करेंगे। अगेन हमें इस वाले पॉइंट पे आना है, तो इन चारों चेन में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया या स्लिप स्टिच बना लेनी है। और 4। ओके, तो जब भी आप दूसरे वाले पॉइंट पे हों और आपको नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है तो उसके लिए या तो सिंगल क्रोशिया बना लें या स्लिप स्टिच बना लें। और फिर से अब 1, 2, 3, 4 चेन बनाएंगे, और अब इस वाली को स्किप करेंगे, और इसके बाद वाली जो हमारी बटरफ्लाई वाला कॉर्नर है
इसमें हमें सेम पैटर्न को बनाना है। तो एक एक करके हमें एक एक बटरफ्लाई को स्किप करते जाना है। और ये हमारा 5th नंबर घटाने के बाद ये हमारी सेकंड लास्ट रो है। तो इसे पूरा बना के पहले रेडी करेंगे। यहाँ पे इसे फिर से ऐड किया, 4 चेन बनाएंगे और अगेन सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए इधर आएंगे और फिर दूसरी रो में भी आ जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, 1 और 2 ही हमारे पास पैटर्न बचेगा। इसे पूरा बना लेंगे। इसके बाद अगेन एक रो बनाते हुए गले के साइड पे आएंगे। फिर से मैंने सेम प्रोसेस को रिपीट करके पूरे पैटर्न को बना लिया है। और अब अगेन हमें 1 2 3 4 चेन बना के यहाँ पे ऐड कर देना है। सेम ही प्रोसेस को आपको लेफ़्ट वाले पल्ले में भी करना है। लेफ़्ट वाले पल्ले में आप इसी साइड पे रहेंगे तो आपको कहीं भी सिंगल क्रोशा बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। डायरेक्ट आप चेन से ऐड करेंगे और दूसरी रो को स्टार्ट कर देना है। फिर से देखिएगा, यहाँ पे चेन से ऐड किया और यहाँ से हमारी रो स्टार्ट हो गई। जब आप उधर से आएंगे तो अगेन चेन से ऐड करेंगे और दूसरी रो स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप चेन से ऐड नहीं करना चाहते हैं तो एक और तरीका है, इसमें 2 बार अपने इसे ऐड कीजिए और यहीं से ट्रिपल क्रोशा बना लीजिए। तो आपको उसके लिए फिर अलग से सिंगल क्रोशा बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, यहाँ जैसे मैंने सिंगल क्रोशा बनाई है, तो जब आप इस तरह से ऐड करेंगे तो आपको सिंगल क्रोशा भी बनाना नहीं पड़ेगा। और अब 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और ये हमारी लास्ट रो है। इस वाले को भी स्किप कर देंगे। सिर्फ हमारे पास ऊपर 2 ही बची रह जाएंगी एंड में। 1 और 2 ही बटरफ्लाई हमारी शोल्डर पे रहेंगी। यहाँ से सेम बटरफ्लाई को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारा गला भी घट के रेडी हो गया है। तो आप चाहें तो चेन से ऐड करें या तो फिर चाहें तो ट्रिपल क्रोशा से ऐड करें। दोनों ही तरीका सही है। चेन से आप ऐड करेंगे तो आपको अलग से सिंगल क्रोशा बनानी पड़ेगी और अगर आप ट्रिपल क्रोशा से ऐड करेंगे तो आपको सिंगल क्रोशा नहीं बनानी पड़ेगी। ये देखिए, ये हमारा गला बन के रेडी है। एंड लास्ट रो है तो इस रो को ही हमें पूरा फिर सिर्फ बनाना है इसमें और इसके बाद वर्क हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं बना लेती हूँ, फिर एंड में एक लाइन बनानी है, वो कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इस तरह से पूरा हमारा गला बन के रेडी है और यहाँ हमने आर्म होल पे 6 रखी हैं बटरफ्लाई, मीन्स 12 रो में हमने पूरा आर्म होल रेडी किया है। 1 2 3 4 5 6 बटरफ्लाई हैं। तो और 6 बटरफ्लाई को कंप्लीट करते करते हमारा गला भी पूरा बन के रेडी हो चुका है। ये है गला। और अब इसमें लास्ट में आपको क्या करना है, आगे का पल्ला हो या पीछे का पल्ला हो, सब में आपको इस तरीके से चेन से ऐड कर देना है ताकि आप अपने शोल्डर को आराम से जोड़ सके। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाएंगे और जो नेक्स्ट वाला यहाँ पे जॉइनिंग पॉइंट है, यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशा से ऐड कर देंगे। ओके, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 चेन बना के यहाँ पे जो चेन, ये वाला जो पार्ट है लीफ का, यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे। सेम ही प्रोसेस को आपको पीछे भी करना है। पीछे वाले में भी ऐसे ही आपको 7 चेन बना के पूरे में, ये देखिए पूरे में इसी तरीके से ऐड कर देना है ताकि इसमें आपका शोल्डर आराम से जुड़ सके, आपको शोल्डर को जोड़ने में प्रॉब्लम ना हो। एक चेन बनाएंगे और वर्क को यहीं पे एंड कर देंगे। इस तरह से हमारे तीनों पल्ले बन के रेडी हैं और अब इन तीनों पल्लों को आपस में आपको ऐड कर लेना है। ये हमारा सीधा वाला हिस्सा है, इसको सीधा इधर रखेंगे। जो दूसरा वाला पल्ला है, ये देखिए, ये है सेकंड वाला, लेफ्ट साइड वाला, इसे ऐसे रखेंगे और उधर वाले पल्ले को भी ऐसे रखेंगे। अब इनके शोल्डर्स को आपको आपस में ऐड कर लेना है इस तरीके से और इधर वाले शोल्डर को भी आपको प्रॉपरली सुई धागे से इसे ऐड कर लीजिए मिलाते हुए। यहाँ पे ये बनी हुई है, चेन हमारी है ही है तो इसी चेन से ऐड कर लें
और उसके बाद फिर ये वाला हमारा जो एजेस है इसे ऐड कर लें। इसे ऐड करते ही पूरा वर्क बन के रेडी हो जाएगा। सो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं इसका गला बनाना बताऊंगी, प्लस इसमें हल्का सा एक बॉर्डर जो आपको एजेस पे बनाना है वो आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। तो मैं मिलूंगी आपसे इसी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।